पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी की बुनियादी वजह दहशत गर्दी है। तालिबान हुकूमत या तो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाले दहशत गर्द हमलों में सहूलतकार है या चश्मपोशी कर रही है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान हुकूमत तहरीरी यकीन दहानी दे वरना ताल्लुकात मौजूदा सतह पर ही रहेंगे। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से मुतालबा BLA TTP समेत दहशत गर्द गिरोहों की कार्रवाइयों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सिंतास माहदे पर भारत की बैन अल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की सख्त मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदिराबी ने कहा कि पाकिस्तान अपने हिस्से का एक कतरा पानी पर भी समझौता नहीं करेगा। सिंतास माहदे में किसी भी फरीक के एक तरफा तौर पर अलहदगी इख्तियार करने की कोई शिक मौजूद नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए सहूलतकार और सालिस दोनों का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने दौरों पर ईरानी क़यादत के साथ अहम मुलाकातों में सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म की चीन के दौरे में चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची से मुलाकात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नक़वी ने ईरान अमरीका जंग के ख़ात्मे के लिए मुसव्विदों पर तफसीली बातचीत की। मोहसिन नक़वी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने क़याम अमन के लिए तरीक़ाकार पर गौर किया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी आज भी तेहरान ही में क़याम करेंगे। मोहसिन नक़वी अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अहम मुलाकातें जारी रखे हुए हैं। ये रवां हफ्ते उनका ईरान का दूसरा दौरा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि सदर ट्रंप की तरजीह है कि एक अच्छी डील मिल जाए। उम्मीद है कि हम वहां तक पहुंच सकेंगे। कुछ अच्छी अलामात नज़र आई हैं लेकिन वो हद से ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हो सकते। ईरान तमाम मुहाज़ों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़ाक़ी का खात्मा चाहता है। जौहरी मामलात पर क़यास आराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अमरीका का धमकिया में रवैया गैर मुअस्सर रहेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई का अमरीका को पैगाम। कहा ईरान संजीदगी और नेक नीयती मगर ठोस मंतिक़ी शकूक व शुबहात के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपना रहा है। दुक्की में कोयले की कान में फंसे 6 कानकनों में से एक को जिंदा निकाल लिया गया। 5 कानकनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मजीद एक टीम रवाना। मनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल और पिंकी को कराची में जुडिशल कॉम्प्लेक्स अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि मुलजिमा से तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। तफ्तीश की रोशनी में कार्रवाई की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली साकिब चौधरी के खिलाफ हिरासानी की शिकायत पर अदाकारा मोमिना इकबाल ने कौमी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को डिजिटल शवाहिद फराहम कर दिए। सोशल मीडिया पर अदाकारा की आवाम की अपील के बाद एजेंसी ने इंक्वायरी का बाकायदा आगाज़ कर दिया। पाक चीन दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। कराची से बड़े पैमाने पर चीन के साथ तिजारत हो रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की सिंध असम्बली इजलास में गुफ्तगू। कहा कि सदर जरदारी ने CPEC की बुनियाद रखी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पाक चीन दोस्ती को अहमियत दी। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर सिंध असम्बली ने चीन दोस्ती पर करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान के बिशप्स ने कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। दावा किया गया है कि पोप दौरा पाकिस्तान पर आमादा भी हैं। पाकिस्तानी बिशप्स ने पोप लियो से वेटिकन में मुलाकात की थी और उसमें पाकिस्तानी गिरजाघरों और मसीही कम्युनिटी की सूरत हाल से उन्हें आगाह किया था। दुक्की में कोयले की कान में मट्टी का तोदा गिरने से 6 कानकन फंस गए। कानकनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
पाकिस्तान रेलवे में शामिल 254 अमरीकी साख्ता लोकोमोटिव्स दो तरफा ताउन की रोशन मिसाल हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, वस्ती एशियाई ममालिक से रेलवे रवाबित के लिए मंसूबों पर काम कर रहे हैं। एलामिया के मुताबिक नेटली बेकर की पाकिस्तान रेलवे में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग की यकीन दहानी। पाकिस्तान रेलवे और अमरीकी कंपनी के दरमियान दिहाइयों पर मुहित ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। बलूचिस्तान में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की पहली AI लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। पहले मरहले में 20 ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की तरबियत शुरू। एलामी के मुताबिक प्रोग्राम को तमाम अजला तक वसअत दी जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशतगर्द अनासर ख़वातीन को गुमराह करके खुदकुश हमलावर बनाना चाहते हैं। ख़वातीन और नौजवानों की तरक्की, तालीम और माशी खुद मुख्तारी अव्वलीन तरजीह है। मुजफ्फराबाद के इलाके गोजरा में निजी कॉलेज के बाहर मुसल्लह शख्स की फायरिंग से जख्मी प्रिंसिपल हमजा अहमद डार दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक हमजा अहमद को सर में 3 गोलियां लगी थी। पुलिस ने हमलावर को कॉलेज के बाहर से ही असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया था। कंदकोट कच्चे के इलाके गबलू में दुश्मनी पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फरार मुल्जिमान की तलाश जारी है। जंग में भक्कर रोड पर अड्डा भरेड़ी के करीब ट्रेलर की कार को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में मुसल्लह अफराद ने 5 ट्रक जला दिए। पुलिस के मुताबिक कोयले से लदे ट्रक हरनाई से अंदरून मुल्क जा रहे थे। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। अमन व अमान की सूरत हाल के बायस ट्रांसपोर्टर्स ने मादनियात की लोडिंग आरजी तौर पर बंद कर दी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हालिया वाक़यात के बायस ड्राइवर्स और गाड़ियों की हिफाजत के शदीद खदशात हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में पेका एक्ट के तहत गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। एपनिक और PFUJ के मुश्तरका इजलास में मीडिया बहरान पर गौर किया गया। पेका एक्ट पर PFUJ जल्द आइंदा एहतजाजी लाहे अमल का ऐलान करेगी। वर्कर्स के हुकूक के लिए पेमरा और कायमा कमेटी से रुजू करने का भी फैसला किया गया। बरतानिया ने खलीजी ममालिक के साथ 3.7 अरब पाउंड का तिजारती मुआहिदा कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बहरीन, सऊदी अरब, कतर और UAE समेत 6 खलीजी ममालिक मुआहिदे में शामिल हैं। बरतानवी बरामदात पर सालाना 58 करोड़ पाउंड के टैरिफ खत्म होने का इम्कान। और चीनी वजीर खारजा वांग यी 26 मई को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात करेंगे।